ओके, सो यही करने में अंडरलाइन को कोड को फ्रेज को आपको देखना है एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट फ्रेज। तो जो हम लोग कर रहे थे अभी तक वही काम करना है यहाँ पे भी। So let's start with this question, first one. Yes, तो क्या होगा फर्स्ट पे? Was alarming and low. Okay. बाकी ऑप्शंस भी देखो भी। After the medical examination, he got to know that his blood sugar level was alarming low. Alarming low नहीं, उस तरीके से लो था, मतलब शॉकिंग वाले तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे यस इसमें वोस्ट इज फाइन बिकॉज हम केवल ब्लड शुगर लेवल की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर तो आएगा, बट यस करेक्ट शालू शुड बी डी वाज अलार्मिंगली लो। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे व्हेन वी आर यूजिंग दिस वर्ड लो, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एडजेक्टिव और इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे यहाँ पे। इट शुड बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब, यानी कि हमें एलवाई ऐड करना चाहिए यहाँ पे बिकॉज एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं हम लोग किस एडवर्ब से। तो यहाँ पे क्या आएगा, अलार्मिंगली लो। क्लियर है ये वाला? ठीक है, तो वाज अलार्मिंगली लो एंड ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड इमीडिएटली। यस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अभी देखो हमें मेन ध्यान इस चीज का रखना है, तो ऑल्दो हम लोग एडवर्ब करेंगे बट स्टिल एडजेक्टिव को अगर कोई वर्ड क्वालिफाई कर रहा है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब, एंड अगर उसके साथ एलवाई लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे वहां पे। चलिए ये देखते हैं। ओके, क्या होगा यहाँ से, though he's yet to do something significant in life, yet his parents always boast about his achievements to each and every person they come across. Okay, though he's yet to do something significant in life, yet his parents always boast of. So I guess इसमें इतना ही एरर रह गया था। और दूसरी चीज ये देखो, अगर यहाँ पे हम लोग इस येट को रिप्लेस भी कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग येट, तब भी काम चल जाएगा क्योंकि यू आर यूजिंग कॉमा, तो एक बार येट हट जाएगा चलेगा, लेकिन हाँ बोस्ट के साथ हम लोग ऑफ लगाएंगे। तो ये भी याद रखना कि बोस्ट इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ, ही बोस्ट ऑफ। कभी कभी मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में वो देखा होगा ना, एडवर्टीजमेंट आता है किसी कार के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, दिस थिंग बोस्ट ऑफ दिस थिंग, ऐसे लिखा होता है, दिस कार बोस्ट ऑफ दिस 2500 सीसी इंजन और समथिंग लाइक दैट, बड़ा चढ़ा के या थोड़ा सा। ठीक है, और कई बार ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा के नेगेटिव ही हो, इसमें जैसे नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा शो ऑफ वाले सेंस भी यूज करते हैं। तो यस, मतलब शो ऑफ को भी वो प्राइड के साथ दिखाते हैं, तब इस वर्ड को यूज करते हैं। मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट में इनका मेन एम ये होता है कि वो शो ऑफ को दिखा रहे हैं प्राइड के साथ में कि हाँ भाई ऐसा है, और पूरा हक से वो अपनी तारीफ कर रहा है वो प्रोडक्ट अपनी, ऐसा। तो यस, सो बोस्ट ऑफ इज फाइन। थर्ड, the contestants had been waiting in the sun for more than 6 hours, so it is unfair to cancel the overall audition because of the absence of one crew member.
इसका ऑडिशन चल रहा है पेरोडीज का। ये भी टास्क का पार्ट होगा उसमें, फिर देखते हैं कितनी देर धूप में खड़े रह सकते हो। सी ओके, द कंटेस्टेंट्स हैड बीन वेटिंग इन द सन फॉर मोर देन 6 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इट इज अनफेयर, तो यस इसके साथ क्या आ जाएगा, यानी कि अभी पहली चीज प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, दूसरा क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, तो करेक्ट है। तो इट हैव द कंटेस्टेंट्स हैव बीन वेटिंग, यस सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही, सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा हाँ, 6 आवर्स नाउ, यस ये भी ठीक है, इससे भी पता चल रहा है, प्लस आगे भी प्रेजेंट टेंस में ही चल रहा है, बिल्कुल सही, तो इससे भी पता चल रहा है। वेट, हमने सी लगाया क्या, हैव बीन वेटिंग अंडर द सन थोड़ी होता है, नो इट शुड बी हैव बीन वेटिंग इन द सन। यस, मतलब जब भी मैं बोलूंगा ना कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट धूप, तो हैव बीन वेटिंग इन द सन इज करेक्ट, अंडर द सन का कुछ मतलब नहीं है, या चलिए। ई वाला हर बार नो प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, तो हम देख सकते हैं। फोर्थ, the principal had to declare holidays for school since so many people passed by due to the extreme temperature in the city. क्या होगा, पास बाय का सिंपल मीनिंग होगा व्हेन यू आर क्रॉसिंग दैट प्लेस, से वहां से होते हुए निकल रहे हो, उसके पास से निकल जाना, तब यूज करते हैं हम लोग पास बाय। पास तो ये पता है बस, चलो ठीक है, दूसरा बताते थे। बेहोश रहने के लिए हम लोग यूज करते हैं पास आउट भी बोलते हैं, ठीक है, समवन पास्ड आउट मतलब ही got unconscious or something like that, ठीक है, we can use to pass by, ठीक है, मतलब टू क्रॉस नियर दैट प्लेस ऐसे निकलेगा, ठीक है, एंड पास्ड आउट होगा तो मच की वजह से ये नहीं आएगा, मैनी पीपल पास्ड आउट, टू गेट अनकॉन्शियस, ठीक है, तो इसके साथ डी वाला हो जाएगा, एंड पास बाय बस वहां से होते हुए निकलना होगा, ओके, और पास अवे नहीं होगा, पास अवे भी दिया नहीं, अच्छी बात है, ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, वरना ग्रामेटिकली तो करेक्ट हो जाता, लेकिन वैसे काफी डिप्रेसिंग हो जाता, बस ऐसा है। ये तो देखा होगा मेरे ख्याल से स्कूल में असेंबली के दौरान सब लोग, हम लोग बात कर रहे थे कभी इस बारे में, नहीं देखा था ना, सब गिरना शुरू हो जाते थे, या किसी के साथ हुआ था, चालू दिशा भास्कर, नहीं देखा था, देखा है सबने, आई वांटेड कि मैं भी गिरूं, पर हुआ ही नहीं कभी ऐसा। अरे वो जान के करना पड़ता है गेस, हर लाइन से गिरते थे बच्चे, एक पूरी रो के धड़ 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 ऐसे।
100% जान करते हो। छोटे बच्चे होते थे ज्यादातर। हाँ, और मेरे को ऐसा लगता था बहुत बार कि भी ठीक है, और उसके बाद फिर 15 मिनट का फिर सेशन शुरू होता था बताने का कि सुबह को ब्रेकफास्ट करना क्यों जरूरी है, हाँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं। उनको ये नहीं दिखता था तुम 1-1.5 घंटे की असेंबली ले रहे हो सुबह, वो जरूरी नहीं है। तो उनका होता था कि आप अभी से ऐसे गिर रहे हो, कैसे काम चलेगा। फिर मतलब ये- विंटर्स में असेंबली नहीं होती थी, हाँ, तो तुम ये स्पेशल असेंबली सेशन जब भी कर सकते थे। अच्छा, हमें भी अच्छा लगता धूप में खड़े होके, तब हम चाहते थे धूप में खड़े होना। गर्मियों में, बड़ी गर्मियों में प्रिंसिपल सर लेक्चर देंगे आज। क्या करते हैं, गर्मी में नहीं खड़ा करते थे क्या वहाँ पे? सर ऑब्वियसली गर्मी में धूप कितनी तेज होती है, आधे घंटे की असेंबली में हालत खराब हो जाती थी, और फिर यस। प्रिंसिपल सर का लेक्चर मीन्स 1.5 घंटे की असेंबली। अब कई बार पीटी भी होती थी उस टाइम पे। वो भी नहीं होती थी हमारे असेंबली में। अच्छा, नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो होती थी, डिपेंड करता था कब है। अगर पीटी वाला डे है तो फिर होती थी, फिर तो उससे ज्यादा लोग गिरते थे, इसलिए और मैं पीटी वन करें इसलिए मैं ट्राई करती थी ना मोस्टली टाइम ना असेंबली कंडक्ट करो, वो शेड के नीचे खड़े होकर मिलता था, पंखा भी चलता था ऊपर। तो। मैं बता रहा हूँ, सबका अपनी अपनी टैक्टिक्स होती थी, बस बचता तो सबको होता था उस चीज से। ऐसा है। लेकिन फिर भी पता नहीं, गिरने का तो होता ही था, और लोग तब तक नहीं गिरते थे तो कोई पकड़ नहीं देता था मोस्ट ऑफ द टाइम। ये भी होता था। फिर लाइन से गिरते हुए लेकर जाओ। हाँ, और वो भी बड़ी क्लास के बच्चे उस चीज का फायदा उठा रहे थे, भाग के उनको उठा के हम इनको मेडिकल रूम लेके जा रहे हैं। एक और आदमी साथ में आता था ना फिर। तो वो तो बोला था बड़ी क्लास वाले जो बच्चे थे वो लेके जाते थे उनको। इस चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो चलता ही है। ओके, इजी है क्वेश्चन। हैड बीन तो कुछ भी बोल दिया यहाँ पे, तो हैड आई हैड बीन द किंग, ज्यादा हैड लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा? बी। बी, या ये हम लोगों ने पढ़ा था ना टेंसेस के टाइम पे। इफ आई हैड बीन अ किंग, इस तरीके से हम तो बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ हटा के, है ना, हैड आई बीन अ किंग। ओ गॉड, देखो मैंने सही सुना, फिर तो बस ऐसा है कि मेरे पास फिल्टर हो गया चाहिए, पॉजिटिव आ रही है। बस दुनिया की बुराइयां सुनता नहीं हूँ मैं भी। तो नहीं, डी तो बिल्कुल भी नहीं है। हैड आई बीन अ किंग, एक्चुअली हम लोग ये बोलते हैं इफ आई हैड बीन अ किंग, इफ आई हैड डिड समथिंग, ऐसे बोलते हैं। तो वहां से इफ हम अगर हटाते तो इन्वर्जन लगता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हैड आई बीन अ किंग, तो ये होगा। इसका कुछ भी मतलब नहीं है, और हैड के साथ हम लोग हैव क्यों लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा सकते। बी सुना था निशा? चलो, तो क्या बोला था, डी बोला था, बी बोला था? तो सबने बी सुना था फिर। ये हो सकता है, मैं बी के बारे में सोच रही हूँ शायद इसलिए। ये देखो, मैं आपको बी लगता के है बारे मेरा में आंसर सोच रही सही हूँ। होगा, या इसलिए सबने बी सुना। तो निशा में ऐसा था कि बी के बारे में सोच रही हूँ, मैंने भी सोचा था कि इनका, हाँ बी के बारे में सोच रहा हूँ मैं, हैड आई बीन अ किंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छा, लेकिन एक चीज देखो इसमें कितना बड़ा, दिस इज काइंड ऑफ ब्लंडर। आप हैव हैड तो लिख सकते हो, हैव हैड तो लिखा जा सकता है, बिकॉज हैव इज फॉलोड बाय V3, लेकिन आप हैड हैव नहीं लिख सकते कभी भी, क्योंकि हैड के पास भी V3 आना चाहिए, तो इसलिए हैड हैड आ सकता है, हैड हैव तो कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो V3 की तरह यूज करेंगे हम लोग, इसलिए। समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे? ये हैड हैव नहीं आ सकता, क्योंकि यस इसके सर, बाद भी हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बी इसलिए थ्री हैड हैव आना तो आ चाहिए। सकता है। हाँ, तो ये है। और दूसरा, इसमें जो
कॉन्सेप्ट लगा है वो ये वाला है, देखो जो हम लोग वर्ब का पढ़ते थे, इफ आई वर अ किंग या इफ आई वर अ बर्ड, यहाँ पे हम लोग यही करते थे ना, अगर हमें इफ हटाना है तो हम क्या करते थे, वर आई अ बर्ड, याद है ना, तो वही काम करना है यहाँ पे भी। यस, चलो इसलिए हैड आई बीन अ किंग ये हो जाएगा। ठीक है प्रमोद भास्कर, क्लियर हो गया ना? भास्कर ने भी 20 सुना था, सबने 20 सुना था। चलो नाइस। सबको मुझ पे भरोसा कितना है? सब पॉजिटिव सुन रहे, बता रहे थे इस टाइम में पॉजिटिविटी की जरूरत है दुनिया में। कल आपने क्या बोला था? बिल्कुल। सब आपने क्या बोला था? सब सबको भरोसा कितना है मेरे पे? कि सही आंसर दिया जाएगा या हाँ। ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब चुनाव की तैयारी की जा सकती है। तो साथी मैम ने बोला कि तुम्हारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी कल से। क्या ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारे आज से, मतलब। हो जाएंगी? हाँ, और मैं ऐसे कब? बोला कि अब तो सब खुल गया, कब से? तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी कल की क्लास में, बोला था उन्होंने। किसने बोला था? सर हमने ने? पूरा किसी दिन, ख्याति मैम। ख्याति मैम ने बोला था? अच्छा कि कल से शुरू हाँ, हो जाएंगे, मैं ऐसे पूरा आज से? टाइम, हाँ, यू आर वेटिंग फॉर द मैं पूरा इंस्ट्रक्शंस की दिन ऐसा आ रहे वेट हैं? करती रही कल पूरा दिन की खुल रही नहीं खुल रही। आई इवन कॉल्ड रोमा मैम, मैंने फोन नहीं उठाया। पूरे दिन में ऐसा लगता था वो कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए ऐसे पता चले। हाँ, अच्छा देन अभी बार तो बार, और ऊपर से पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरा टेलीग्राम में चैट्स के ऊपर वो लॉक बना आता है ना, हाँ उधर आया लॉक टेलीग्राम, मैंने उस पर क्लिक कर दिया और मैं अपना पासवर्ड भूल गई। कंफर्म और देख भी फिर सकते हैं सर। मैं कहा शिट, अब तो मैसेज का भी पता नहीं चलेगा अगर कल से खुल रही होगी तो। अब तो शाम को मेरे को सीधे कॉल करना पड़ेगा, ऐसा लगेगा। हाँ, अब तो पता भी नहीं चलेगा, मेरे को मैसेज करना। अभी तो देखते हैं, अभी तो यहाँ पे मेट्रो स्टार्ट हुई कल एंड बहुत ज्यादा लंबी लाइन है वहाँ पे मेट्रो में, बिकॉज 50-50 लोग करके भेजे जाएंगे ना अभी, ऐसा कुछ हो रहा है मेट्रो में, पता नहीं थिंग्स। कल तो हर अभी जगह भीड़ थी। बहुत ज्यादा, हाँ वही अभी सुचारू रूप से चालू होने के लिए सबको अभी तक, अभी मुझे लग रहा है 1 महीना लगेगा, जून तो जाएगा थोड़ा नॉर्मल होने में, बिकॉज अभी वो ना वो बाहर चेक करके और सैनिटाइज और टेम्परेचर वो सब बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, इसमें बहुत लंबी लाइन है। देखते हैं अब कैसे होता है अभी फिलहाल। Okay, none of the boys present in the class has the English textbook, but the class teacher is complete indifferent from this fact. क्या लग रहा है? इंडिफरेंट पता ना, फर्क ही नहीं पड़ता था कोई लाया है किताब या नहीं लाया है। इंडिफरेंट मीन्स you don't react to anything, you know. P देखो completely indifferent तो आएगा बिल्कुल सही, लेकिन preposition from नहीं आएगा। C indifferent to आएगा, करेक्ट। ठीक है, indifferent के बाद हम लोग to लगाते हैं। Yes, the class teacher is completely indifferent to this fact। ठीक है, तो याद रखिएगा indifferent to। ओके
The government claim to have launched. इसमें दिख रहा है मैं आंसर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और गवर्नमेंट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल वैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए. तो यस, क्लेम्स टू हैव लॉन्च्ड आ जाएगा. The government claims to have launched the first क्यों बोला मैंने, the first ever laboratory for DNA profiling of the criminals. So yes, B is correct. Claims to have launched. चलिए next. Even as the US gets set to roll back laws protecting net neutrality. Okay, the trial recently released comprehensive recommendations in support of it. Net neutrality. Plans to roll out. अच्छा, वहां पे देखना जो हम लोगों ने इवन एज यूज किया, इवन एज हम किस सेंस में यूज करते हैं. इवन एज जो यूज किया जा रहा है यहाँ पे, even as the US gets set to roll out laws protecting net neutrality, the trial recently released comprehensive recommendations in support of it. उस भी कभी देखे इसमें उस even as ये साथ में आता है जब अगला सेंटेंस में हम लोग थोड़ा सा कंट्राडिक्शन दिखाना चाह रहे होते हैं, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं. वाइल ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है. अगर वाइल द यूएस सेट्स गेट टू रोल बैक लॉस प्रोटेक्टिंग नेट न्यूट्रलिटी, हाँ जबकि ऐसे कर रहा है, सॉरी सेंस में वाइल द यूएस गेट्स सेट टू रोल बैक लॉस प्रोटेक्टिंग नेट न्यूट्रलिटी, द ट्राई रिसेंटली रिलीज कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन इन सपोर्ट ऑफ इट. अब दो चीज साथ में चल रही होंगी ना, तो हम लोग इस तरीके से नहीं बोलते कि जबकि ये ऐसा कर रहे हैं, जबकि वहां पे ऐसा शुरू हो गया, उस सेंस में नहीं बोलेंगे. यहाँ पे क्या है, ये इसको क्या कर रहा है, सेट टू रोल बैक लॉस प्रोटेक्टिंग नेट न्यूट्रलिटी, वो इसके खिलाफ है. ट्राई रिसेंटली रिलीज्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस इन सपोर्ट ऑफ इट, और ट्राई ने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन रिलीज कर दिया उसके सपोर्ट में. ठीक है, अब ट्राई इंडिया का है ना, यूएस की बात चल रही है, इंडिया की बात चल रही है, बेसिकली ऐसा लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, एंड रोल बैक गेट्स टू रोल बैक लॉस प्रोटेक्टिंग, रोल बैक का मतलब तो वापस लेना है, उस वाले सेंस में भी बोला जाएगा ये. ठीक है, रोल आउट रिलीज करने वाले सेंस में आएगा. मे बी दे आर अगेंस्ट दिस थिंग नेट न्यूट्रलिटी, लॉस प्रोटेक्टिंग नेट न्यूट्रलिटी. हाँ, तो शायद वो इसके खिलाफ है, आई गेस. समझ में आया? तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, इसमें फिर देखो, इवन एज द यूएस गेट्स सेट टू रोल बैक लॉस प्रोटेक्टिंग, सही चल रहा है यहाँ पे, ग्रामेटिकली करेक्ट है. The try recently released, अभी रिसेंटली ऐसी बात चली है, प्रेजेंट टेंस में बात चली यहाँ पे भी. यहाँ ये सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट किया गया है, मतलब कॉन्टिन्यूशन में ट्रांजिशन सही है, तो इसका नो एरर होना चाहिए. देयर शुड बी नो प्लेसमेंट रिक्वायर्ड. समझ में आ गया? तो यहाँ पे यस, ये आप इस सेंस में मान लो, जैसे वाइल बोलते हैं ना हम लोग, वाइल द यूएस gets set to roll back laws protecting net neutrality, the try recently released comprehensive recommendation in support of it. While वाले सेंस में से यूज करेंगे हम लोग, तो या नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. ठीक है, चलिए. एक बार ऊपर करना, क्या एक बार ऊपर.
Yes. बता दो, देखना है बस। नहीं, आई एम राइटिंग दिस एग्जाम्पल. अच्छा अच्छा, ओके. Done. चलिए, let's look at the next one. Yeah, if I be able to make this point in front of the jury members, they will definitely see through the web of lies. Web of lies, okay. So what seems to be the problem in this question? देखो जरा यहाँ पे. देखो यहाँ पे ये मेन चीज तो यहाँ पे ध्यान दो. If I will be, they will definitely. याद करो पहले वाले क्वेश्चंस will के बारे में जो थे. E, U, no. E नहीं होगा. D, yes प्रमोद, D हो जाएगा, बिल्कुल सही. देखो क्या है, वो कंडीशन याद है ना यहाँ पे जहाँ पे हम लोग दो चीज will के साथ लिखते हैं. I will not come if it will rain. तो हमें पता है पहली कंडीशन जिस पे डिपेंड कर रहा है, जो if के साथ लिखी जाती है, when के साथ लिखी जाती है, और जो भी चीज पहले हो रही होती है, ठीक है, जिस पे अगली कंडीशन डिपेंड कर रही होती है. तो पहले वाली कंडीशन आपकी किस में होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो है डी, इफ आई एम एबल टू. तो इफ आई एम एबल टू मेक दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द jury members, they will definitely see through the web of lies. तो वो बिल्कुल इस झूठ का जो जाल फैला हुआ है उसको उसके थ्रू देख पाएंगे, उसके पार देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या नाटक है. यस, ई में तो कुछ है ही नहीं, हमने डी बोला था. देखो ये मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया है बिकॉज यहाँ पे मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा, तब आपको ई दिखाई देगा. वो रहा. अच्छा, तो हमने ई तो देखा ही नहीं. हमारा डी था ऑप्शन. अरे इस तरीके से नहीं, होता है. मुझे इसलिए लगा आपने टाइप किया था ई. नहीं, टाइप किया था बिकॉज मुझे लगा कि नीचे दे रखा है, लग रहा है उसके. नहीं, मैंने ये बोला था कि ई पे नो प्लेस, मैंने ये बोला था ई अगर किसी भी जगह पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब उसमें नो प्लेसमेंट, नो रिप्लेसमेंट तो वो चीज रिक्वायर्ड. मैंने नहीं सुनी थी. ठीक है, चाहिए देखो ना, ए ठीक है. बी सी. हाँ, तो मेरा डी वाला आंसर था. चलो ठीक है, फिर तो सही है. मैं वही सोच रहा था कि क्या हुआ. यस, डी इज करेक्ट. ठीक है, तो इविल वाला सबको याद होगा फंडा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. तो नेक्स्ट, अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो आता है ना, अगर ये नेक्स्ट पेज पे चला जाता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, वरना तो आराम से लिख जाता है. और ऑल्दो किया जा सकता है बट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम यू नो टू अलाइन एवरीथिंग. लेकिन हमारा ठीक ही वक्त बचा के थोड़ा सा हम पढ़ाई ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा है. Okay, though she is married with a sportsman, she does not have any interest in any kind of sports. No problem. है ना, married to, बिल्कुल सही प्रमोद, married to आ जाएगा. So she is married to a sports person. ठीक है. चलिए नाइस. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, we'll start the game when we will get a green signal from our technical team. Okay, एक जैसे क्वेश्चन बिल्कुल पास में फिर से आ गया. We will start the game when we will get a green signal from our technical team.
Yes, when we get a green signal. बिल्कुल सही, यहाँ पे will नहीं आएगा, तो और B बिल्कुल सही ऑप्शन है. So we will start the game when we get a green signal from the game. Nice. Malnutrition carries on. Ooh. Thousands of children across the globe every year. Carry on with something. Carry on वही होता है जो हमने आज तक सुना है. These are phrasal verbs. इसके बारे में बात करी ना हम लोग. ठीक है, तो carry on तो पता है हमें क्या होता है. Carry off का मतलब होता है to cause death. बहुत ही डार्क सेंटेंस, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया ऐसी है. ठीक है, तो कैरी ऑफ इज टू कॉज डेथ. तो malnutrition कैरीज ऑफ होना चाहिए. तो हम किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल सही, थाउजेंड्स ऑफ तो एकदम ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ही बोला जाएगा जब तक हम एक नंबर ना दें. कोई नंबर देते हैं तो हम 1000 लगाते हैं, पता होगा ये चीज. और अगर डेफिनेट नंबर नहीं दे रहे तो हम थाउजेंड्स ऑफ बोलते हैं, सही है. और कैरीज ऑफ आ जाएगा, तो बी इज करेक्ट. So malnutrition carries off thousands of children across the globe every year. Malnutrition. चलिए. India is already breaking the backbone of GST implementation, but there is still a long way to go. Breaking the backbone. थर्ड फॉर्म आ जाएगी. थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बिल्कुल सही. एस के साथ में ब्रोकन आ जाएगा. एंड बिल्कुल सही, बैकबोन से ज्यादा हम लोग प्रिफर करेंगे. वी विल गिव प्रायोरिटी टू बैक. ऑलरेडी ब्रोकन द बैक ऑफ. ठीक है, बैकबोन ऑफ नहीं आएगा. तो इंडिया हैज ऑलरेडी ब्रोकन द बैक ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. क्या कर दिया इंडिया ने, अच्छे से नहीं किया क्या? बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया लग रहा है. चलो whatever, देखा जाएगा. Okay, if we continue to emit CO2 at the current rate, we are going to see catastrophic consequences. So we are going to this part. We are going to see. If we continue to emit CO2 at the current rate, we are going to see catastrophic. क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ना इसमें, या ठीक है. यस, विल गो विद ई. बिल्कुल सही, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि चार ऑप्शन सही नहीं है और जो लिखा है वो एकदम ठीक है. मेन चीज ये है कि जो लिखा है वो ठीक है. ऑप्शन तो हम लोग बाद में देखेंगे. अच्छा, आर गोइंग टू एक ही बात होती है ना. मतलब आर गोइंग अगर हम यूज करें तो वो भी क्या है, सिंपल फ्यूचर के लिए हम लोग यूज करते हैं, वही वाला है. इसीलिए जैसे वी आर गोइंग टू अ मूवी टुनाइट, तो वी विल गो टू द मूवी टुनाइट. ऐसा वी आर गोइंग टू सी, वी विल सी, एक ही ऐसी बात है. वी विल बी सीइंग. दोनों करेक्शन रिक्वायर्ड इज करेक्ट. इस सबको याद होगा. यस, एक टाइम पे नया रूल होता है और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि ये तो बेसिक है. ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रिक्वेस्टेड टू, बिल्कुल सही. ईच बॉय एंड ईच गर्ल के साथ विल यूज सिंगुलर. इज रिक्वेस्टेड टू बी इन स्कूल यूनिफॉर्म टुमारो. करेक्ट. डी बिल्कुल हो सकता है. प्रमोद बिल्कुल सही है, डी वाला भी. अब इसमें ऐसा है कि हमें अगर मिनिमम चेंज करना है, जैसे अगर हम इन दोनों में से प्रेफर करेंगे, बी और डी में से, बिल्कुल सही कहा आपने, डी एकदम सही है. लेकिन अगर किसी भी चीज में अगर मिनिमम चेंज की तरफ जाना होता है तो मिनिमम चेंज इतना ही होता है कि हम इतना कर सकते हैं. भाई आर की जगह इस कर दो, ये है. हाँ, वरना डी वाला भी एकदम सही है. अगर कहीं केवल डी लिखा हो तो भी हम उसे सही मार्क करेंगे. ओके. The decoupling of public sector lenders.
The decoupling of public sector lending. डिकपलिंग इन नहीं, डिकपलिंग ऑफ ही काफी होगा. डिकपलिंग ऑफ ठीक है, ये बिल्कुल सही. यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, CUP नहीं आएगा, COUP आ जाएगा. ठीक है, और लेंडर्स की जगह हम लोग यहाँ पे लैंडिंग यूज करेंगे, तो यस ए वाला एकदम सही हो जाएगा हमारा. तो डिकपलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर लैंडिंग एंड मार्केट लैंडिंग में अलाउ मार्केट टू डू दिस थिंग. ठीक है, तो द डिकपलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर लैंडिंग इज करेक्ट. तो ऑफ ही आएगा, इज करेक्ट. ठीक है, may allow market distortions in both these sectors to be correct. सही है. Okay, next. The engineers are still not sure how the sudden collapse of the bridge came across. अरे क्या हुआ? Bridge. The engineers are still not sure how the sudden collapse of the bridge came across or came about. Okay. देखो केम अबाउट तो ठीक है, केम अबाउट को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि कम अबाउट जब बोला जाता है तो इट मीन्स टू अकर और हैपन. ठीक है, इसका पॉइंट मिलेगा आपको. टू अकर और हैपन इस सेंस में यूज करते हैं हम लोग. कूल. लेकिन हम डबल एफ क्यों लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे. कोलैप्स ऑफ द ब्रिज बोल रहे हैं ना, बस ब्रिज का गिरना, सडन कोलैप्स ऑफ द ब्रिज. या तो बी कर देंगे. यस करेक्ट. अच्छा, तो बी इज करेक्ट है ना. The engineers are still not sure how the sudden collapse of the bridge came about. अगर कोलैप्स नहीं होता तो ऑफ किस चीज के लिए आता, इस पे डिपेंड करता है ना. कोलैप्स नहीं होता तो क्या होता? हाँ, तो कुछ ऐसा होता जिसका, तो ऐसा होता जिसके साथ हम ऑफ लगा सकते थे. टूटने के लिए सडन ऑफ द ब्रिज कोई मतलब नहीं ना ऑफ का. टूटने के लिए ऑफ थोड़ी आ जाएगा. ऑफ टूटने के लिए तो ब्रेक ऑफ ऐसा कुछ बोलो तो the bridge suddenly collapsed off. क्या? इसमें उनको ये श्योर टूटने के लिए ऑफ नहीं आएगा. हाँ बोलो. collapsed off. कोलैप्स The ऑफ. bridge suddenly collapsed off. फिर पूरी फॉर्म चेंज हो जाती है ना इसका. ऑफ लगाने की जरूरत क्या है? द ब्रिज सडनली कोलैप्स्ड, क्या मतलब हुआ? ब्रिज अचानक से टूट गया. ऑफ द, हम ऑफ लगा के भी उसमें क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे. अगर केवल कोलैप्स ऑफ लगाना है तो इनके मन की शांति के लिए. दैट इज वन थिंग. ठीक है, तो वैसा नहीं करने का है यहाँ पे. तो मन की शांति के लिए हम ऑफ नहीं लगाएंगे, तो फिर जैसे मार्क्स ऑफ हो जाते हैं फिर हमारे. ठीक है, तो नहीं ऑफ कैसे भी नहीं आ सकता था यहाँ पे. रोज ऑफ केवल एक ही चीज आ सकता था यहाँ पे, जब यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड आता जिसके साथ आप ऑफ लिख सकते हो. मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कौन सा वर्ड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती लगाना पड़ेगा. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ब्रेक ऑफ, क्योंकि ब्रेक ऑफ के साथ भी हम लोग क्या लगाते, ऑफ लगाते एक बार. सिंगल एफ वाला, डबल एफ वाला वहां भी नहीं लगता है. डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ के साथ भी सिंगल एफ लगता है, डबल एफ नहीं लगता. ठीक है, तो डबल एफ बहुत कम जगह आता है. सब बहुत ऐसा नहीं कि सारे वर्ड्स के साथ आएगा. तो थोड़ा सा ऑफ का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है निकट भविष्य में. ओके, द स्पेशल टास्क फोर्स अटैकिंग ऑन द टेररिस्ट एंड सक्सेसफुली कैप्चर्ड. क्या लिखा है ये? Yes, the special task force attacked on the. Okay, अभी भी गलत है. या अटैक हमारा कैसा होता है? बिल्कुल सही, अटैक द टेररिस्ट आएगा, बिकॉज अटैक के साथ हम लोग ऑन नहीं लगाएंगे. ये हमारा कैसा है? ट्रांजिटिव वर्ब है.
यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट। Drawdown is the name for the point when emissions peak and then begin to go down on a year-to-year basis. Emissions peak and then begin to go down. है ना, मुझे भी ये लग रहा है। Drawdown is the name for the point when emissions peak and then begin to go down on a year-to-year basis. There is no corrections required. बिल्कुल सही है। तो drawdown वो उस चीज का नाम है, उस is the name of the point, उस पॉइंट का नाम है जहां पे emissions peak पे पहुंचता है और वहां से नीचे जाना शुरू कर देता है। ठीक है, something like this। अभी ये drawdown होगा यहाँ से। ठीक है, पीक पे पहुंचा इस पॉइंट पे और वहीं से नीचे जाना शुरू कर दिया। इट इज कॉल्ड drawdown on a year-to-year basis। ठीक है, यहाँ पे पीक जो लिखा है वर्ड, ये एमिशंस पीक, तो ये वर्ब की तरह यूज किया गया है कि जहां वो पीक पे पहुंचता है देन बिगिन टू गो डाउन। तो यस, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सेंटेंस इज करेक्ट। बाकी समझ में आया ना सबको? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए, नाइस। Okay, it is crucial in clarifying the role and purpose of PSBs and for them to concentrate on specific regions. Yeah, it is crucial to clarify the role. It's crucial to clarify the role. Yes, D is correct. You will see. This was the last question. Okay, this exercise का थरूर के बारे में बात हो जाए। Mr. Tharoor's urban manners charm friends and enemies alike. अच्छा है वाला सेंटेंस। तो क्या लग रहा है? ई, अच्छा ई बताया आपने, और डी। देखो, दो वर्ड्स होते हैं। अर्बन का मतलब होता है सब वो डी शहर से पहले का था। रिलेटेड। क्या आपने डी बोला है? वो डी पहले का था। अच्छा, पहले ई का था। बोला है मैंने सिर्फ। हाँ। आपने ये बोला है, कोई बात नहीं, सही डी है वैसे। अर्बन का मतलब होता है शहर वाला, ठीक है। अर्बन का मतलब होता है रिफाइंड बिहेवियर होता है ना, शहरी तौर तरीके, उसके लिए जो यूज करते हैं उसमें हम अर्बन यूज करते हैं। और अर्बन शहर से रिलेटेड हो गया, अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन दिस, अर्बन दैट। मोस्टली हम शहर की बात करते हैं तो हम अर्बन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन शहरी तौर तरीकों की बात करेंगे उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अर्बन। ठीक है, और डी इज करेक्ट। वही वही मैं पूछने वाली थी, सर इसका मीनिंग क्या है अर्बेन का? अर्बन का मतलब वही है, दो जगह रिफाइंड मैनर्स। हाँ हाँ, तो मतलब वो ये कि रिफाइंड मैनर्स, रिफाइंड होता है ना एकदम शहरी तौर तरीके, उसके लिए शहरी के लिए बोल सकते हो आप। ठीक है, अर्बन वर्ड उसके लिए यूज किया जाएगा। अर्बन पॉपुलेशन, शहर की पॉपुलेशन, व्हाटएवर। लेकिन हाँ, अर्बन जो वर्ड यूज किया था वो मेनली बिहेवियर के सेंस में किया जाता है, जहाँ पे ना लोगों का बिहेवियर बोलते हैं बहुत कर्टसी वाला और रिफाइंड बिहेवियर, तमीज वाला, तहजीब, दैट थिंग्स कम अंडर अर्बन। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे courteous and refined behavior,
ये तेरे साथ दिख रहा है ना? तब भी courteous and refined behavior वो हो जाएगा हमारा अर्बेन। बाकी अर्बन इज रिलेटेड टू सिटी, जिसमें हम इतना भी हो सकते हैं। तो इज इट क्लियर? चालू क्लियर हो गया? यस। ओके, रिलीजियस bigots look away on anyone who does not conform to their beliefs. Bigots. Bigots किसे बोलते हैं? वोकैबुलरी आगे क्या यूज किया था वर्ड? अंधभक्त टाइप है ना? अंधविश्वास, अंधभक्त, या वही बिल्कुल अंधविश्वासी या अंधभक्त, करेक्ट। जिनके ऐसा होता है ना कि मतलब वो उनकी सोच इतनी नैरो होती है कि बस हाँ, हमारे बिलीफ सिस्टम से बाहर कुछ सत्य नहीं है, जो है बस यही है, यही है, यही है। ओके, तो वो जो भी उनकी बिलीफ्स के साथ नहीं करता, जो भी उनके बिलीफ्स में विश्वास नहीं करता, उसे कैसे देखते हैं? उसे निजी नजरों से, तो ऐसे सोचते हैं बाकी सब बकवास है, हम जो बता रहे हैं वही तरीका सही है। तो क्या हो जाएगा? बी, लुक डाउन ऑन। यस, लुक डाउन अपॉन भी बोलते हैं, लुक डाउन ऑन भी बोलते हैं, दोनों चल जाएगा, ठीक है। तो रिलीजियस बाइगट्स लुक डाउन अपॉन बोला जाता है, वैसे तो मोस्टली यहाँ पे डाउन ऑन लिखा है, चल जाएगा ये भी वैसे। इन फ्रंट ऑफ नहीं, अभी ऑन नहीं, कुछ भी नहीं है। लुक डाउन ऑन इसका मतलब होता है टू लुक विद डिसगस्ट, ऐसे बोलते हैं लुक डाउन अपॉन समवन। तो टू लुक विद डिसगस्ट, ऐसे कह रहे हैं हमसे नीचे ये लोग, तो कुछ पता ही नहीं ऐसा, तब यूज किया जाता है ये वर्ड। बिगट्स लुक डाउन ऑन anyone who does not conform to their beliefs. So B is correct. बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ा जाए। Having leisure till outdoor activities such as till outdoor activities, ये तो बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। Having leisure till outdoor activities such as taking a stroll down the park has become a rarity in the fast-paced life. I guess आखिरी बार I got time जहाँ पे शाम को घूमने जाते थे, इस टाइम पे it was after my 12th. Yeah. तो यहाँ पे लीजर का मतलब क्या है? लेजर मतलब एंजॉय करना, उसमें मजा आना, लेजरिटीज बोलते हैं ना, खुशी ढूंढना, हाँ वो चीज, टाइम स्पेंड करना उसमें जिसमें आपको मजा आ रहा है। तो बेसिकली यू थिंक इट इज फन, ये वाला टाइम पहले हुआ करता था, ऐसा बोल रहे हैं। बी भी ठीक हो सकता है क्या? बी बी लेजीनेस नहीं, लेजीनेस बोला ना आपने, तो मैं पूछ रही हूँ क्या बी ठीक हो सकता है? नहीं फिर वैसे गलत हो जाएगा ना, देखा जाए तो रेयरिटी थोड़ी है आज के टाइम पे, कंसेप्चुअली ये बोले या फिर कैसे लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा ये। इस टाइम पे तो आज सब तरफ यही मिल रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे ये है कि हमें लेजर के साथ जो वर्ब यूज करते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन वो कौन सा करते हैं, तो ये सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट। भास्कर इसके साथ लेजर के साथ क्या लगेगा? लेजर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, तो डी इज करेक्ट, ठीक है। तो लेजर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज सच एज, तो लेजर इन नहीं होगा, फाइंडिंग लेजर इन हो सकता था, उसके साथ में हम लोग इन लगा देते, लेकिन हैविंग लेजर फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे सच एज दिस थिंग। अच्छा, वो सुना है ना हम लोग, अब यहाँ पे लेजर का वैसे यहाँ पे मतलब ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम? लेजर टाइम इज लाइक जो आपका फन टाइम, उसके लिए उसमें क्या करते हो? तो हैविंग फन टाइम फॉर आउटडोर एक्टिविटी, क्या
रूटीन टाइम नहीं, व्हाट डू यू डू लेजर टाइम? लेजर टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कुछ Free फ्री time. टाइम है। हाँ, फ्री टाइम, फन टाइम, जो हम वहाँ पे सोच रहे हैं तो मूवी देखेंगे या घूमने सोएंगे, व्हाटएवर, वो टाइम। पूरा दिन नहीं, पूरा दिन नहीं होता ये प्रमोद, पूरा दिन नहीं होता। लेजर टाइम वो है जब आप जैसे दिन में 1 घंटे या 1.5 घंटा जो निकल रहा है फ्री वाला टाइम, आपको उसको बोलते हैं। अरे वो अपने लिए बोल रहा है। अच्छा, तुम्हारा होता है ओके, लेकिन वो पूरा टाइम है, पूरा दिन जो फ्री होता है तो बोरिंग हो जाता है, वो टाइम को भी बेकार कर रहा है। फैमिली में कितनी देर चलेगा? 6 घंटे चलेगा, 7 घंटे चल जाएगा। पहला सीजन भी नहीं देखा ना। अच्छा, नहीं देखा है तो थोड़ा चलेगा। कई दिन का काम हो गया। ठीक है, तो भी फिर सुबह से रात तक का टाइम हो गया, बिकॉज वंस यू स्टार्ट वॉचिंग और टाइम हो तो यू कांट स्टॉप इट, देयर इज नो अब वो टाइम गोइंग मैनेज तो नहीं होता ना, बस मैंने अब 2 दिन पहले एक एपिसोड देखा, मुझे 2 दिन से टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा ना, इसलिए कई दिन का काम हो गया मेरा। वैसा होता है। इफ आई मेरे साथ भी इस तरीके का होता है। अभी तो मेरे को वैसे बहुत दिन से मूवीज जो ही थी, वो टाइम नहीं मिलता अभी भी काम करते समय, तो मूवीज पेंडिंग है। तो मोस्टली ऐसा होता है कम्यूट करते समय मैं देख पाता हूँ, फिर रास्ते में देख लिया, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो एक मूवी 2-3 दिन में खत्म हो जाती है फिर, अगर टाइम मिलता है तो उसमें भी। कई बार यू जस्ट वांट टू क्लोज योर आईज एंड वेट फॉर ए स्टेशन, ऐसा हो जाता है। चलो खैर, लेजर टाइम तो लेजर टाइम की हम बात करें तो समझ में आ गया ना, फ्री टाइम जहाँ पे हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड लेजर। Punjab National Bank fraud demonstrates the extent of the extent of operational and risk management failures in PSPs. ये हो जाएगा बिकॉज 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो लिखा है वो ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट्स द ऑफ, उसकी लिमिट शो कर रहा है एक तरीके से, तो यस वील गो विद नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही। सबने कर लिया साथ में? ओके। India lent a helpful hand to Nepal by giving them 2.1 billion Nepalese rupees. क्या इंडिया lent a helpful handshake? ये क्या बात हुई? Yes, help बोलेंगे, इंडिया lent a helpful hand, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, helping hand. So it's not helpful handshake, it's helping hand, correct? So India lent a helping hand to by giving 2.1 billion Nepalese rupees. Cool. One is advised to check the veracity of news articles before forwarding them on WhatsApp and other social media. To check the veracity of news. क्या हो जाएगा? वोरासिटी क्या होता है? डिफरेंस बताओ ना, वोरासिटी और वेरासिटी दोनों। अब ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना। देखिए, वोरासिटी क्या होता है? वोरासिटी समथिंग जो खाने से रिलेटेड होता है, ठीक है, मतलब क्रेविंग फॉर फूड, ज्यादा खाने का मन करना, इट इज कॉल्ड वोरासिटी, ठीक है। एंड वेरासिटी मींस ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी। सी, ठीक है, एक्यूरेसी एंड वेरासिटी का मतलब होता है, मतलब to eat a lot of food or something like that,
ठीक है, कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ऐसे बोल सकते हो। इसमें सी है। वैसे यप, मैंने सी ठीक है, सोचा था टू बट टाइम कंज्यूम मुझे कंफर्म नहीं क्रेव मिली। फॉर, ठीक है, ये कंज्यूम या क्रेव फॉर है, मतलब कंज्यूम करना या क्रेव करना उसके लिए। तो हाँ, इसमें का ये हो जाएगा। तो वन इज एडवाइज्ड टू चेक द वेरासिटी ऑफ न्यूज, यानी कि ट्रुथफुलनेस और एक्यूरेसी ऑफ न्यूज। बिल्कुल सही। व्हाट इज वेरासिटी, दोनों वर्ड्स भी याद रखना, वेरासिटी एंड वेरासिटी साउंड्स क्वाइट सिमिलर but are actually quite different। ठीक है, ठीक है, एंड लेट्स कीप इट टिल हियर, आई गेस इट्स 9 एंड बचे हुए क्वेश्चन हम इससे आगे कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई विल नोट इट डाउन। ओके, चलिए, लेट्स कीप इट टिल हियर, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। प्लीज हैव वन, बड़े क्वेश्चन है वाले, अच्छे हैं या। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस। ओके, चलिए देखते हैं कहाँ मिलते हैं। टिल देन, केयर एंड स्टे फाइन एंड फिट and enjoy your leisure time. Yeah. Okay.